एक पात्र है, एक कंटेनर है जिससे मान लीजिए कोई द्रव भरा है। क्या भरा है? ऊपर से जो लग रहा है वो तो क्या है? वायुमंडलीय दाब। कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब। और जो इस द्रव में नीचे से जो दाब लग रहा है इस द्रव की सतह पर, ठीक है, एक दाब नीचे से भी लगता है, क्योंकि हर द्रव चाहता है कि मैं भाप बन जाऊं, लेकिन वो बन नहीं पाता है। ऊपर से वायुमंडल दाब क्या कर रहा है? उसको दबा के रखता है। नीचे से वो क्या करता है? वो भी दबाव लगता है। लेकिन मान लीजिए इसका दाब ज्यादा है तो ये द्रव बना रहेगा। क्या बना रहेगा? और मान लीजिए, अच्छा ये बताइए, मैंने क्वथनांक में उन्नयन लिखवा रखा आपको। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें मैंने ये सबसे पहले तो क्या लिखवाया था? क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक ये होता है कि देखो, ऐसा तापमान, इधर सुनना मुझे ध्यान से, ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव गैस में यानी भाप में बदल जाए। ऐसा ताप, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव किस में बदलने लग जाए? गैस में। उस ताप को क्या बोलते हैं अपन? क्वथनांक बोलते हैं। अब ये ऐसा कब होता है कि जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला दाब, ये क्या है? वायुमंडलीय दाब। और नीचे वाला जो दाब है वो क्या, कौन सा दाब है? वाष्प दाब। अगर ये वाला दाब ज्यादा है तो ये द्रव बना रहेगा, लेकिन नीचे से ये वाला दाब, वाष्प दाब है ना, अगर बढ़ता गया, यार ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों दाब या नीचे का दाब वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर, तो फिर है ना, इस पॉइंट को अपन क्वथनांक बोलते हैं, और मतलब बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर इससे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाता है? भाप में, भाप बनना शुरू हो जाता है, वाष्प। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब, सॉरी, क्वथनांक क्या होता था? अपन ने इसके डेफिनेशन में भी यही लिख रखा है कि एक ऐसा तापमान जिसमें जो वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इसको क्वथनांक बोलते हैं, है कि नहीं? अगर ये और ये दोनों बराबर है तो उस अवस्था में इक्विलिब्रियम पे रह जाएंगे, ना तो ये ऊपर जा पाएगा ना नीचे। लेकिन थोड़ा सा ताप बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसको बोलते हैं वाष्प दाब। क्या बोलते हैं? सॉरी, क्वथनांक, वाष्प दाब। वाष्प दाब तो क्या होता है? वाष्प द्वारा मतलब किसी द्रव द्वारा उसकी सतह पर लगाया गया दाब होता है। ठीक है, ऊपर से लगा दाब कौन सा होता है? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी, तो ये अपन ने देख लिए थे। राउल्ट का नियम करवाया कि नहीं तुम्हें? नहीं करवाया। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, एक काम करो, अब जो एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक, एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक यौगिक, इनके आईयूपीएसी नाम और टेम्परेरी थोड़ा समझ लीजिए, जब अपन पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे। एरोमेटिक का मतलब होता है एरिन्स। क्या होते हैं? एरिन्स। ठीक है, गांव में ना एरिन बोलते हैं, एरिन। जो महिलाएं कान में पहनती है ना उनको क्या बोलते हैं? एरिन। और एरिन, हाँ, ईयर रिंग होता है वास्तव में, तो क्या होता है वो? ईयर रिंग। लेकिन उसको क्या बोलते हैं? एरिन बोलते हैं अपन। एरन पहन रहा है क्या? कहीं पहन रहा है क्या? एरन। भूमिका सुना कि नहीं? ठीक है, तो ईयर रिंग जो होते हैं या एरिन होते हैं, उनकी संरचना लगभग गोल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, गोल गोल तो होती है ना उनकी संरचना। एरिन पहन रखे तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना? रिदा, जैनब, ऐसी संरचना होती है एरिन की। तो आपको ऐसे कंपाउंड दिख जाए कहीं पे तो आप समझ जाना वो क्या है? एरिन्स है। क्या है? एरिन्स। ठीक है, और इनमें जो कॉमन सदस्य होता है जो, वो कौन सा होता है? बेंजीन। कॉमन सदस्य कौन होता है? बेंजीन होता है। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था, पहली पोजीशन होती है और ये दूसरी पोजीशन होती है, तीसरी पोजीशन होती है और ये चौथी। इधर से चलेंगे तो भी दूसरी, तीसरी, और यहाँ पे क्या आएगा? चौथा ही आएगा। पहली और दूसरी पोजीशन को अपन बोलते हैं ऑर्थो। एक बार और बता देता हूँ, क्या बोलते हैं? ऑर्थो।
पहली और तीसरी को क्या बोलते हैं? मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। और पहली और चौथी पोजीशन को आप बोलते हैं क्या? पेरा। क्या बोलते हैं? पेरा। बोल दोगे? ऑर्थो को ऑर्थो लिखने की जरूरत नहीं है, आप है डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे, और लेकिन स्मॉल लेटर में है ना, बड़ा नहीं, छोटा, स्मॉल लेटर में। मेटा को आप क्या लिखोगे? एम। और पेरा को आप क्या लिखोगे? स्मॉल पी। ठीक है। बड़े पी और स्मॉल पी में अंतर ये होता है कि बड़ा पी बिल्कुल स्ट्रेट लिखाता है, छोटे से थोड़ा सा तिरछा कर दिया करो, हो जाएगा काम। समझ में आई बात? अब बोलो सर क्या बताना चाह रहे हो आप? तो अपन है ना आईयूपीएसी नाम अब किसका लिखेंगे? बोलो सर एरोमेटिक यौगिक का। किसका? एरोमेटिक यौगिक। लिखे? तो आपके पास में दो तरीके हैं लिखने के, या तो आप ऑर्थोपेरा मेटा लिखो, या फिर क्या बताओ, उनकी लोकेशन बताओ। क्या बताओ? बेंजीन में क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा, एक रिंग पाई जाती है, और रिंग आप नहीं बनाओ तो आप है ना इसको ऐसा बना सकते हो, अल्टरनेट क्या लगा सकते हो इनमें? डबल बॉन्ड। इनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अल्टरनेट क्या लगा रहता है? डबल बॉन्ड। और हर कोने पे एक सी और एक एच क्या रहता है? इस पे हिडन रहता है। हर कोने पे एक सी और एक एच, यानी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन क्या रहता है? छिपा रहता है। ठीक है। अब देखना, उसको छोड़िए। अभी अभी मान लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, इसका आईयूपीएसी नाम बताइए आप। नहीं आए तो घबराना नहीं है, बस आपको शांति से उसका आंसर देना है। यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया? Cl। क्या लिख दिया? और यहाँ पे लिख दिया अपन ने NO। क्या लिख दिया? और यहाँ पे भी लिख दिया NO। ठीक है। NO ले लेते हैं, या फिर NO2 ले। रितिका आ जाओ। रितिका लेट हो गई आप। नाइट्रो सो, एक काम करो, नाइट्रो ले लेते हैं। नाइट्रो से क्या होता है, आपको है ना थोड़ी सरलता पड़ जाएगी, नाइट्रो सोल नहीं लिखना पड़ेगा। ये ले लिया। अब बोल दिया आपसे किसका क्या लिखिए? आईयूपीएसी नाम लिखिए। यदि आपने लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। तो अब देखना, इसमें क्या करना है आपको? नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करने के लिए आप एक काम करो, या तो लोवेस्ट सम रूल लगाओ, और मेन फंक्शनल ग्रुप किसको मानना है आपको? NO2 को, क्योंकि ये मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय में ना ये पहले आता है। ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें NO2 है। एक काम करते हैं, इसकी लोकेशन इधर से हटा के अपन इधर कर देते हैं, थोड़ा सा दूसरी बार वहीं पे लगा देंगे। ऐसे आईयूपीएसी नाम है ना, अपन को चकमा दे देते हैं। क्या कर देते हैं? चकमा। अब देखिए, अपन को यहाँ से नंबरिंग करनी है कि यहाँ से नंबरिंग करनी है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करनी है। और मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? NO2। ये पहले आता है। ठीक है। एल्डिहाइड होता तो एल्डिहाइड सबसे पहले करते। ठीक है। कार्बोक्सिलिक समूह आता तो उसको पहले करते थे। तो ये पहले कौन आता है, दूसरा कौन आता है, तो ये भी इसमें नंबर से लिखवा दूंगा आपको। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे तो क्या कर दो, इसकी नंबरिंग कर दो। यहां से कर दूं 1 2 3 4। ठीक है। अब क्या करना है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे? 1 2 2 कर दिया। कॉमा क्यों लगाया आपको पता है ना? कोई पूछेगा? जब संख्या आती है 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, तो संख्याओं के बीच में क्या लगता है? और संख्या और एबीसीडी के बीच में क्या लगता है? हाइफन। 1 2 2 के लिए, 2 के लिए क्या लगाते हैं? डाई। ठीक है। क्या लिखेंगे फिर? नाइट्रो। क्या लिखेंगे? और इस पूरे को अपन बोल देंगे फिर कौन सा बेंजीन? ये पूरा क्लोरोबेंजीन है, यहां से लेके यहां तक क्या है? ये क्लोरोबेंजीन। क्या लिख देंगे इसको? क्लोरो
बेंजीन, ये क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं लिखो। अच्छा ये बताओ 1 और 2 जो पोजीशन है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऑर्थो लिख सकते हैं, है ना। तो इस 1 2 की जगह क्या लिख दिया, ऑर्थो। नाइट्रो, नाइट्रो, बेंजीन। एक बात और ध्यान से सुनना मेरी बात, आप चाहो तो इस क्लोरीन की पोजीशन भी बता सकते हो या डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन लिख सकते हो। ठीक है, क्लोरो ने लिखा ना इसमें अपन ने, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। ठीक, हाइफन इसलिए लगाया कि ऑर्थो है ना, ये एक हिसाब से अंक है, एक हिसाब से क्या है, 1 2 की जगह ऑर्थो लगाया अपन ने, किसकी जगह, 1 2 की जगह, इसलिए इसमें तो आपको लगाना पड़ेगा। इसको नोट करो फटाफट, मैं दूसरा दूंगा आपको, फिर आपको बताना है। इधर का मिटा दूं, अरे यार ये गोल ये बना रखा तुमने, यार ये कैसे हटा ऊपर, नाइट्रो 2 है ना यार यहाँ पे है। इधर का मिटा दो, इधर का मिटा दो, दूसरा तुम बना दोगे, इसको हटा देता हूँ। भूमिका समझ में आ रहा हो तो बोल देना हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बोल देना आ रहा है। ए भूमिका, चलो एक काम करो, यहाँ पे एक कंपाउंड दे दिया मैंने, बेंजीन रिंग बनाई, ऐसे रिंग बना दी है ना, डबल बॉन्ड बना दो या क्या बना दो, रिंग बना दो, सबका ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl, यहाँ पे लिख दिया Cl, यहाँ पे लिख दिया Br, यहाँ पे लिख दिया Br। जी तो बेंजीन में बनाता हूँ, मेरे बेंजीन डांस करते इधर उधर। लो इनके बना के बताओ, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, सरल 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 सरल। भूमिका बनाया नहीं बनाया, क्यों, चलो मैं हम बताता हूँ, इनको मिटा दूं, एक काम करते इसको लेके आते इधर,
इसका बनाते हैं पहले। इधर देखो, जिसका सही हो वो बोलना हाँ सर हमारा सही है। नंबरिंग कीजिए आप। नंबरिंग आप चाहो तो यहां से कर दो या यहां से कर दो, ठीक है, लेकिन लोवेस्ट सम रूल जरूर लगना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, कौन कौन से नंबर पे आ रहा है? पहले और छठे नंबर पे। टोटल कितना हो गया? 7 है क्या नहीं? इधर से नहीं करो, मान लीजिए आप नंबरिंग, आप नंबरिंग कर दो किधर से? दूसरी तरफ से। बेंजीन बनाने में बड़ी दिक्कत आती है मुझे। कौन से पहले नंबर पे था? और इधर से अपन एक काम करते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं, दूसरी तरफ से भी क्या कर लेंगे, इसको बना लेंगे डबल से। ये देखो, अब इसमें नंबरिंग करेंगे अपन किधर से? इधर से। 1 2 3 4 5 6 पहले नंबर पे और छठे नंबर पे है, टोटल मिला के कितना हो रहा है? 7। दूसरे तरीके अपन नंबरिंग इधर से कर सकते, 1 2 3 4 5 6। सही लग थोड़ी सी। अब जोड़िए, पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे, टोटल मिला कितना हो रहा है? 3। ये 7 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो आपको एक याद रखना है कि लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल क्या बोलता है? कम से कम, जो सबसे कम रहता है। सम मतलब योग, योग मतलब जोड़, और रूल मतलब आप लोकेशन जिन जिन की है उन सब की लोकेशंस के नंबर्स को जोड़ो, क्या करो, और जो सबसे कम संख्या आए वो वही लोकेशन, वही नंबरिंग सही होगी, जो ज्यादा है वो गलत होगी। तो जब ये नंबरिंग करी तो 7 आया, और ये नंबरिंग करी तो 3 आया। तो 3 ज्यादा होता है, 7 ज्यादा होता है? तो सही किसको मानना है? 3 को, 7 को? 3 को, ठीक है। जो कम वाले को क्या मानना है? सही मानना है। ये बात समझ में आई मेरी? तो ये सही है, इससे आईयूपीएसी नाम लिखोगे गलत हो जाएगा, इससे लिखोगे तो सही हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नाम अब लिखते हैं अपन 1, क्या लिखें? 1, 2। दोनों सेम सेम है कि नहीं ये बताओ? है? क्लोरीन क्लोरीन है तो 2 है तो क्या लगा दिया? डाई। 2 है तो क्या लगा दिया? है क्या क्लोरीन? क्लोरीन के लिए क्या लगा दिया? क्लोरो, ठीक है। और ये पूरा क्या है? बोलो सर बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। या यूपीएससी नाम होगा। सही किस किस का? ईमानदारी से बताना। ऑर्थो लगा दिया, ठीक है। दूसरे तरीके से देखो, 1 और 2 की जगह आप क्या लगा सकते? ओ, ऑर्थो। 1 और 2 को ऑर्थो बोलते हैं, अभी बताया था मैंने। फिर क्या लगा दिया अपन ने? डाई, क्लोरो, और क्या हो जाएगा? बेंजीन। ये सही है क्या आपका? ऐसा लिखा तो ये भी क्या है? सही है। समझ में आई बात? भूमिका आई कि नहीं आई? आ गई ना? अब एक काम करो, अपन आईयूपीएससी नाम किसका लिखते हैं? इसका। किसका? इसका। नंबरिंग किधर से करें? 1 2 3 4 5 6, यानी 1 + 5 ऐसे करें तो 1 2 3 4 5 6, 1 5 कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। यदि इधर से करें 1 2 3 4 5 6, 1 और कितना? 3, 1 + 3 कितना हो रहा है? 4। कौन सा सही होगा? 4 वाला सही होगा कि नहीं होगा? बताओ। हाँ सर होगा ना। तो इसलिए ये वाला तो अपन क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। और कौन सा वाला लिखेंगे अब? यहाँ पे था ना बी आर, और एक यहाँ था। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर दी।
तो पहले और तीसरे नंबर पे 2 है तो क्या लगा दिया, डाई, और ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और पूरे को क्या बोल देंगे अपन, बेंजीन। ये किस किस का सही है। अब है ना 1,3 की जगह आप क्या लिख सकते हो, मेटा। आप ऐसा लिख सकते हो एम डाई ब्रोमो, और क्या हो जाएगा ये, बेंजीन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो सर हाँ। तीसरे का बताएगी कौन, हुरैन। भूमिका आप बताओ, इस बता दोगे कि नहीं बता पाओगे, हम बताओ इसका क्या लिखे। हाँ 1 2 3 4 5 6, इधर से करेंगे 1 2 3 4, 4 पे ही आएगा वो, तो इधर से दोनों तरफ। बताओ क्या लिखूं अब, इसका यूपीएससी नाम कैसे लिखूं, बताओ भूमिका, बताओ जल्दी भूमिका, बताओ जल्दी। बोलो सर पहला नंबर पे और चौथे नंबर पे है कि नहीं, तो क्या लिख दो 1,4, 2 है तो क्या लिख देंगे, डाई, ठीक है। क्लोरीन है तो क्या लिख देंगे, क्लोरो। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब अगर मान लीजिए आप 1,4 नहीं लिखना चाहते तो क्या लिखो, 1,4 की जगह पेरा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, पी अभी बताया था, क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो और बेंजीन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ सर हो जाएगा। कितने सरल नाम है, कर लोगे नहीं, 1 मिनट में नोट कर लो, फिर दूसरे देता हूँ। मिटा तू, मिटा तू, मटाड़ दो। आप देखना, अगर मान लीजिए कोई बेंजीन रिंग है, क्या है, कोई बेंजीन रिंग है, बोलो हाँ है, इसके ऊपर ओ लगा है और क्या लगा है, एच लगा है, क्या लगा है, ओ एच। इसका नाम पता है ना तुम्हें, क्या बोलते हैं इसको, हाँ फिनोल, क्या बोलते हैं इसको, फिनोल। ये लिखा था तुम्हारी कॉपी में, ठीक है। अब इस पूरे को तो आपको क्या बोलना है, फिनोल बोलना है, क्या बोलना है। अब यहाँ 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 कुछ भी लगा है उसको क्या करेंगे आप, आईयूपीएसी नाम के हिसाब से लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, क्या लगा दिया,
Cl। तो कितने नंबर पे Cl? पीरियोडिक टेबल में नहीं, किसमें? पीरियोडिक टेबल में। वैसे इसमें देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पर है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप लिखते हो इसका आईयूपीएसी नाम 1 2 3 जो भी लोकेशन है वो बता के, जैसे अभी अपन ने इधर क्लोरोबेंजीन लिखा था, क्या खाली बेंजीन लिखा था, क्या लिखा था? 1 यहाँ पे लिखा था 1 3 डाई ब्रोमो, और इस पूरे को क्या लिख दिया था? बेंजीन लिख दिया। अब तुम्हें ये जो क्लोरीन है जो लगा है, इसको इसकी लोकेशन, इसका नाम लिखने के और तो पैरामीटर जो भी है वो लिखने के बाद में लास्ट में जब बेंजीन लिखा था यहाँ पे, इसमें लास्ट में आपको क्या लिखना है? फिनोल लिखना है। क्या लिखना है? फिनोल। ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है, जैसे ये बेंजीन रिंग है, क्या है? बेंजीन रिंग, ठीक है। ये बेंजीन रिंग बनी हुई है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर मान लीजिए क्या लिखा है? CH3 लिखा है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो सर, टालुइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टालुइन, ठीक है। तो यदि टालुइन लिखा हो, बेंजीन लिखा हो, या फिर मान लीजिए बेंजीन रिंग लगी है यहाँ पे, तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लिखा है? NH2 लिखा हो। क्या लिखा हो? NH2। तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे? एनिलीन, है ना? एनिलीन। शाही माही बनाते ना, इंक बनाते, इंक इंक लिखने के लिए जो इंक बनती है ना, वो काय की बनती है? एनिलीन की बनती है। तो पहले एक काम करो, इनके आईयूपीएसी नाम भी अपन क्या करेंगे? लिखेंगे। इन तीनों को आप अच्छे से नोट करो पहले तो, क्या करो, और इनके नाम याद कर ही लेना है। कल लिखवा दिया? कब? सबको सब 1 मिनट लगी, जिसने नहीं लिखा वो लिख लो, फटाफट लिख लो। लिख लिया? पढ़ाऊं? देखिए अब देखना, जैसे मान ली यही ले लेते हैं अपन, ये फिनोल ले लिया अपन ने। क्या ले लिया? फिनोल। क्या होगा? ये फिनोल ले लिया अपन ने। क्या कर लिया बच्चों? ये फिनोल ले लिया, इसको एक तरफ हटा दिया। इसका लिखना अपन को आईयूपीएसी नाम, ठीक है। और इसमें अपन ने मान लीजिए जोड़ दिया यहाँ पे Cl, जोड़ दिया यहाँ पे, यहाँ जोड़ दो, वहां जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। अब मुझे ये बताओ, मैंने इधर से नंबरिंग क्यों नहीं करी? इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 कितने हो जाएंगे? 7। इधर से 1 और 2, एक और दूसरे नंबर पे आ गए, 1 और 2 कितने होंगे? 3, है कि नहीं? पूरे सूच पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रही ना? ठीक है। अब है ना, इसमें क्या करिए, 1 और 2, 1 2 नंबर पे है, ये क्लोरीन दूसरे नंबर पे, तो 1 2 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप इसको क्या लिख देंगे? ऑर्थो। क्या लिख देंगे? ऑर्थो। क्या लिख देंगे? क्लोरो, यानी ऑर्थो क्लोरो। और फिर इस पूरे को आपको क्या लिखना है? फिनोल। क्या लिखना है बच्चों? फिनोल। बात समझ में आई? ऑर्थो क्लोरो फिनोल। बेंजीन नहीं लिखना है,
बेंजीन इसलिए लिखना है कि अपन ने ना इस OH की लोकेशन नहीं बताई, इस पूरे को एक साथ लिख दिया, इस पूरे को अपन ने क्या लिख दिया, फिनोल लिख दिया। तो फिनोल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन भी साथ में रहता है, बेंजीन के ऊपर जब OH लगा रहता है उस पूरे को बोलते हैं फिनोल। तो फिनोल बोल दिया, इसका मतलब बेंजीन उसमें बोल दिया अपन ने अंदर ही अंदर, ये समझ लीजिए फिनोल में बेंजीन रहता है भीतर ही। इस पूरे को क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए अपन ने फिनोल भी लिख दिया और फिर डबल से बेंजीन बोला तो बेंजीन तो दो बार हो गया ना, फिर डबल बेंजीन हो गया। ठीक है, तो इस पूरे को अपन ने क्या लिख दिया, फिनोल लिख दिया, बेंजीन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किधर गया। अब मान लीजिए देखिए, इसमें सामने वाले ने अगर मान लीजिए ऐसा नहीं करा, यार ये क्या हो रहा है मुझे आज, ऐसे ना करके उसने कैसे कर दिया, आप यहां लगा दिया Cl। आप क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 3, समझ में आ रहा है जैनब, क्या लिखेंगे 1 3 को क्या बोल देंगे M, और एक ही क्लोरीन है तो क्या लिख देंगे क्लोरो। ठीक है, इस पूरे को क्या बोलेंगे बताए, फिनोल। कोई समस्या इसमें, नहीं कोई समस्या नहीं, नहीं है, नहीं है ना। और अब तुम्हें क्या करना है, IUPAC नाम बताना है किसका, इसका और इसका, बता दोगे, बोलो कैसे, देखो 1 2, इस पूरे को क्या बोलना है अपन को, टालोइन बोलना है, अब फिनोल नहीं बोलना है। फिनोल क्या होता है, बोलो सर, ये OH लगा होता है CH3 लगा है तब तो क्या है, टालोइन है। तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे इसका, IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम आएगा ऑर्थो ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो। और इस पूरे को क्या लिख देंगे बच्चों, बोलो सर टालुइन, क्या लिख देंगे टालुइन। ठीक है जी, अब इसको क्या करेंगे भाई, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे हो तो क्या करेंगे, पेरा, फ्लोरीन है तो क्या लिख देंगे फ्लूओरो, फ्लोरो। और इस पूरे को क्या बोलेंगे, एनिलिन बोल देंगे क्या, बोलो हाँ सर, IUPAC नाम होगा। अभी हल्के फुल्के ही है और इसमें बहुत और अंदर जाना है, बहुत अंदर जाना है, लेकिन जब ये समझ में आ रहा है तो वो क्यों नहीं आएंगे तुम्हारे, बोलो आएंगे, आएंगे ना, नोट करो फटाफट।